हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल। ये है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लीक ट्रेलर एंड 2 लीक्ड फुटेजेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। शुरुआत करते हैं क्लिप नंबर 1 से। Which is why I want you, Captain America, to help me rebuild the Avengers. इसमें प्रेसिडेंट थंडरबोल्ट रॉस सैम विल्सन एमसीयू के न्यू कैप्टन अमेरिका को पिच करता है अवेंजर्स को दोबारा बनाने का आइडिया। अब ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम के बाद जो टीम डिसअसेंबल हो गई थी उसे असेंबल होना ही था, बट वो थंडरबोल्ट रॉस करेगा ये कोई सोच नहीं सकता था। बट यही सैम उसे याद दिलाता है कि वही है जिसने सोकोविया कॉर्ड्स के थ्रू अर्थ की इस माइटीएस्ट हीरोज की टीम को तोड़ दिया था। बट रॉस जो अब प्रेसिडेंट बन चुका है वो समझता है कि अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए उससे भी हेल्प की जरूरत है। साथ ही में वो ये भी एक्नॉलेज करता है कि उनमें से आधी जनता यहाँ अवेंजर्स के बिना शायद नहीं होती, जो एक रेफरेंस है अवेंजर्स एंड गेम के एंड में आयरन मैन के सैक्रिफाइस की वजह से जिसने ब्लिप को अंडू कर दिया था एंड आधी जनता फिर से वापस जिंदा हो गई थी। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड स्क्रीन पे है, लेकिन यहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस बेसिकली कैप्टन अमेरिका से कह रहा है कि वो एक न्यू अवेंजर्स टीम बनाए, ना ही सिर्फ उन बाकी मेंबर्स के साथ जो अवेंजर्स एंड गेम के बाद अभी भी जिंदा है, प्लस कुछ न्यू मेंबर्स को भी यहाँ ऐड किया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ मूवी की स्टार्टिंग का ही सीन है, थंडरबोल्ट रॉस के ट्रांसफॉर्मेशन से पहले का। मूविंग ऑन टू क्लिप नंबर 2। Ladies and gentlemen, I present to you Adamantium. इस फुटेज में रॉस एक सेलेस्टियल समिट में यूएस लीडर्स के सामने रिवील करता है कि पूरा वर्ल्ड सेलेस्टियल टियामट के रिमेन से रिसोर्सेज एक्वायर करने में जुट गया है, लेकिन उनके न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन की वजह से अब ये रिसोर्सेज यूएस के हाथ में है। एंड यस, यहाँ पे वो उस मटेरियल का नाम भी बताता है, एडमेंटियम। यस, वही इनडिस्ट्रक्टिबल मेटल जो कॉमिक्स में वुल्वरीन के स्केलेटन पे कोटेड है। अब ये वही मोमेंट है जब टीजर ट्रेलर में आइज़ाया ब्रैडली रॉस पर अटैक करने वाला है एंड इसी से जस्ट पहले वो डेड सेलेस्टियल के बारे में डिस्कस भी करता है। यहाँ पे वो मेंशन करता है सेलेस्टियल्स का इमर्जेंस। यस, इटर्नल्स की एंडिंग की कंटिन्यूटी फाइनली यहाँ पे दिखने वाली है। इटर्नल्स 2 तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी है, विच शोज कि शायद इटर्नल्स सिर्फ टेम्पररी थे। पन समझ में आया? नहीं? ओके। इसी ब्रीफिंग के दौरान वो कंफर्म करता है कि सेलेस्टियल का कुछ पार्ट रॉ एडमेंटियम का बना हुआ है, लेकिन ये एक बड़ा चेंज है मार्वल कॉमिक्स से। एमसीयू में ये कॉमिक्स के प्योर एडमेंटियम का क्लोजेस्ट है, जैसे वुल्वरीन की बॉडी की कोटिंग बनी है प्योर एडमेंटियम से। यानी कि ये एक आइडिया दे रहा है कि एमसीयू में प्योर रॉ एडमेंटियम बस सेलेस्टियल की बॉडी से ही ग्रो हुआ है। सेलेस्टियल्स एमसीयू में और कॉमिक्स में अपनी बॉडीज बनाने के लिए किसी भी रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ सेलेस्टियल की बॉडीज में वाइब्रेनियम होता है एंड के ऑल्टरनेट एडमेंटियम के साथ यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है। मतलब उनकी पूरी बॉडी एडमेंटियम की नहीं बनी होगी, सिर्फ कुछ पार्ट होगा एंड वही पार्ट शायद सैम यूएस लेके आया है। यहाँ पर रॉस के एग्जैक्ट वर्ड ये हैं, जिसमें क्लियरली सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के बारे में बात हो रही है, जो क्लियर करता है कि टीजर ट्रेलर के दौरान दिखाया गया मिशन जहाँ इन सब जापानीज प्लेन से बचते हुए सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और टोरस का फैल्कन अपने न्यू फैल्कन सूट में दिखता है इस सेलेस्टियल डेड बॉडी के अराउंड, वो मूवी के स्टार्टिंग का ही सीन है। मूवी में कैप्टन अमेरिका और फैल्कन एडमेंटियम का कुछ पार्ट सेलेस्टियल की बॉडी से एक जापानीज डिग साइट से रिकवर करते हैं एंड उसे थंडरबोल्ट रॉस तक लाते हैं। तो जो बड़ा बैटल हमें टीजर ट्रेलर में देखने मिला है वो मूवी की स्टार्टिंग का यही बैटल वाला सीन होगा, जहां जापानीज मिलिट्री एंड यूएस मिलिट्री के बीच थोड़ी सी फाइट होगी एंड बीच में स्वूप इन करके कैप्टन अमेरिका एंड फैल्कन वो मटेरियल ले जाएंगे। अब रॉस इस एडमेंटियम का क्या करेगा वो शायद अपने गेस कर ही लिया होगा, उससे वेपन्स बनाएगा, यानी कि वेपन प्लस प्रोग्राम, जो कॉमिक्स एंड मार्वल की एक्समैन मूवीज से हम सभी को ऑलरेडी पता है। उसी तरह का कुछ नया प्रोग्राम अब एमसीयू भी इंट्रोड्यूस करेगा। इस मूवी में बहुत सारे रेफरेंसेस 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से देखने मिलेंगे। उस मूवी में रॉस को प्ले किया था एक्टर विलियम हर्ट ने, जिनकी डेथ के बाद अब हैरिसन फोर्ड उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, बट वो स्पेसिफिकली अबॉमिनेशन से वेपन प्लस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हुए दिखते हैं। जैसे कॉमिक्स में दिखा था ये सुपर सोल्जर प्रोग्राम का इवोल्यूशन था, बट उस मूवी के टाइमलाइन में बैनर का काम काफी अर्ली फेज में था एंड उसे तो पता भी नहीं था कि वो एक्चुअल में वेपन्स पे काम कर रहा है। बैनर सोच रहा था कि वो रेडिएशन रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, यानी कोई मेडिसिनल रिसर्च कर रहा है। बेसिकली मिलिट्री डिफरेंट तरीकों से सुपर सोल्जर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी थ्रू डिफरेंट वेपन प्लस प्रोग्राम्स, जैसे वेपन 1, वेपन 2 एटसेट्रा। एंड यस, इसी में आगे चल के वेपन एक्स से वुल्वरीन बना। तो पॉसिबिलिटी है कि इसी तरह का कुछ प्रोग्राम अब एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि वुल्वरीन की रिप्लेसमेंट क्रिएट की जा सके। बट क्योंकि ह्यू
जैकमैन की रिटर्न के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन इतनी जबरदस्त सक्सेसफुल हो चुकी है कि शायद ही ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन इतनी जल्दी रिप्लेस किया जाए एमसीयू में। यानी कि हो सकता है शायद सच में 90 इयर्स तक ह्यू जैकमैन इस कैरेक्टर को प्ले करते दिखे। बट देन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी रिकास्ट नहीं होंगे, कभी ना कभी तो न्यू वुल्वरीन वर्जन जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक यही वर्जन हमें देखने मिलेगा। बट नाउ मूविंग ऑन टू मेन ट्रेलर सीन। ये एक्चुअल में मूवी का मेन ट्रेलर होगा जो शायद कुछ महीनों में रिलीज भी होने वाला है। When you passed the Sokovia Accord, you tore the Avengers apart. Why the change of heart? ट्रेलर शुरू होता है एक सीन से जहां एस्पेसितो का कैरेक्टर जो साइड वाइंडर है सैम विल्सन पे वो अटैक करता है उसे शूट करते हुए। फुटेज फिर व्हाइट हाउस की तरफ शिफ्ट होता है जहां बिल्डिंग पर अटैक होता है एंड सैम अपनी पूरी कोशिश करके रॉस को बचाने की कोशिश करता है। देन अगेन रॉस हमें दिखता है एक ब्रीफिंग के दौरान जहां आइज़ाया ब्रैडली उस पर अटैक करने की कोशिश करता है एंड ये होगा एक स्पेसिफिक म्यूजिक प्ले होने के बाद जो आइज़ाया का ट्रिगर है, यानी वो कंप्लीटली विंटर सोल्जर मोड में चला जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि इसके पीछे कौन है, बट इसकी हिंट हमें ट्रेलर में जरूर मिलती है। मूवी में काफी सारी हल्क रिलेटेड चीजें हैं और रेड हल्क को विलन के रूप में टारगेट किया जा रहा है, बट यहाँ पे विलन को लेके एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है जिसपे थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन इसी ट्रेलर से ये क्लियर होता है कि साब्रा भी काफी इंपॉर्टेंट रोल में दिखेगी जिसे इसी मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड उसे हम रूथ के नाम से जान रहे हैं। सैम विल्सन उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता डिस्पाइट इसके कि वो रॉस के काफी क्लोज है। अटैक के बाद सैम इन्वेस्टिगेशन का ऑफर देता है लेकिन रॉस इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है एंड रूथ को, जिसे वो क्लियरली काफी ट्रस्ट करता है, उसे कहता है इस चीज को हैंडल करने के लिए, हिंटिंग कि शायद आइज़ाया को मारने की बात हो रही है। अब फुटेज में अगेन हमें काफी सारा एक्शन सीक्वेंस देखने मिलता है जहां पे कई सारे फ्लाइट सीन्स भी हैं, जहां पे कैप्टन अमेरिका के साथ फैल्कन का भी एक और बेटर लुक मिलता है। फर्स्ट टाइम हम वकांटोरिस से मिले थे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में, वहां उसका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अब सैम के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद इस फॉर्मर यूएस एयरफोर्स लेफ्टिनेंट को फैल्कन का मेंटल दे दिया गया है। अब यहाँ पर इस सूट को ज्यादा रीडिजाइन नहीं किया गया, लेकिन ये ग्रीन कलर काफी मैच करता है कॉमिक से, ऑल्दो डिजाइन में ये कॉमिक से अलग है बिकॉज टोरस पार्ट बर्ड नहीं है जो वो कॉमिक्स में था। तो अच्छा किया कि वो एलिमेंट हटा दिया, इसे टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड दिखाया जा रहा है। अब फाइनली आगे की फुटेज से क्लियर होता है कि शायद द लीडर इस मूवी का मेन विलन है, बट फर्स्ट टीजर से भी एंड यहाँ इस ट्रेलर से भी उसे छुपाया जा रहा है। यानी हो सकता है कि मेन विलन्स द लीडर और सरपेंट सोसाइटी है। लीडर जो द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में था जिसे टिम ब्लैक नेल्सन ने प्ले किया था, जो इस मूवी से वापसी कर रहे हैं एंड इस मूवी के रियल विलन में वही कैरेक्टर दिख सकता है। अब उसके काफी बड़े प्लान्स हैं जो एक सीन से क्लियर होता है जहां सैम उसकी लेबोरेटरी एक्सप्लोर करते दिखता है। इसी सीन में दीवार पे पेंट से लिखा है रीसेट रॉस रीसेट अमेरिका, जो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि प्रेसिडेंट रॉस को ट्रांसफॉर्म करने के पीछे लीडर का ही हाथ है। अब वो ऐसा क्यों करेगा यही मेन ट्विस्ट होगा प्लॉट का, लेकिन इतना क्लियर है कि उसे कैप्टन अमेरिका से प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रेलर में आगे चल के लीडर कैप्टन अमेरिका को एम्प्टी सिंबल बुलाता है। लेकिन ट्रेलर का एंड होता है थंडरबोल्ट रॉस के फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जहां वो रेड हल्क के रूप में दिखता है। मूवी के फर्स्ट ऑफिशियली रिलीज टीजर में हमें सिर्फ रेड हल्क की एक झलक देखने मिली थी, लेकिन इस स्नीक पीक में रॉस का ट्रांसफॉर्मेशन फुल्ली दिखता है। ये स्टार्ट होता है उसकी स्पीच के साथ जो व्हाइट हाउस के बाहर लॉन पे रिपोर्टर्स के ग्रुप को एड्रेस कर रहा है। फिर वो सडनली अजीब सा बिहेव करने लगता है और जब सीक्रेट सर्विस उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो उन्हें धकेल के ट्रांसफॉर्म करता है लेक्टन के पीछे से एंड फिर पूरी तरह रिवील होता है रेड हल्क। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इस सीन के दौरान होना है, यानी कि प्रेस रिपोर्टर्स के सामने ये क्लियर करता है कि थंडरबोल्ट रॉस को वर्ल्ड के सामने एज रेड हल्क एक्सपोज करने का प्लान था। हमने फर्स्ट टीजर में भी देखा था कि लीडर दूर से थंडरबोल्ट रॉस को देख रहा था, उसकी फोटो ले रहा था एंड हो सकता है उसका प्लान हो कि थंडरबोल्ट रॉस को वर्ल्ड के सामने एज रेड हल्क एक्सपोज करना। एंड इसका रीजन समझने के लिए हमें मूवी के दूसरे विलन की डिटेल्स देखनी होंगी। जियानकार्लो एस्पोसितो का कैरेक्टर मूवी में सेथ वॉल्कर यानी साइड वाइंडर का है जो सरपेंट सोसाइटी का किंग है, यही सरपेंट सोसाइटी का क्रिएटर भी होगा। बट क्योंकि लीडर को असल में विलन के रूप में दिखाया जा सकता है जो हम इस मूवी के पास्ट लीक से भी सुनते आए हैं, तो हो सकता है कि वो सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हो। तो मेरी इस थ्योरी के हिसाब से थंडरबोल्ट ने लीडर को कुछ एक्सपेरिमेंट्स कुछ काम पे लगाया था और जब वो किसी रीजन से रॉस से सेपरेट हो गया तो उसने वही टेक्नोलॉजी सरपेंट सोसाइटी को देनी शुरू की ताकि वो रॉस की फोर्सेस जिसमें कैप्टन अमेरिका भी होगा उससे फाइट कर सके। एक्टर टिम
टिम ब्लेक नेल्सन ने लीडर के रोल को डिस्क्राइब किया था D23 इवेंट के दौरान, जहां उन्होंने कहा था कि ये लीडर का कैरेक्टर अब काफी चेंज हो चुका है एंड वो उस चीज को हासिल करने की कोशिश करेगा जो उसे गवर्नमेंट और थंडरबोल्ट रॉस से मिलनी चाहिए थी। तो मेरा मानना है कि लीडर रॉस के लिए द इनक्रेडिबल हल्क की इवेंट के बाद से काम कर रहा था, क्योंकि उसके पास गामा एनर्जी का नॉलेज था, साथ में उसके पास हल्क के ब्लड का सैंपल भी था एंड हो सकता है कि थंडरबोल्ट ने उसे अपने लिए सीक्रेटली काम करवाया जिसका क्रेडिट उसे नहीं मिला, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है जो मूवी के प्लॉट में ही रिवील होगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से लीडर अब रॉस से बदला लेना चाहता है एंड इस सब के बीच में, इस लड़ाई के बीच में फंस चुका है अपना बेचारा कैप्टन अमेरिका। तो मूवी को प्रमोट किया जाएगा एज रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका, बट सीक्रेटली हिडन विलन द लीडर है। अब इसके पीछे मार्वल कॉमिक्स के भी कुछ कनेक्शंस है जो ये चीजें और क्लियर करते हैं। लीडर का कैरेक्टर कॉमिक्स में इंटेलिजेंसिया का हिस्सा था, वही एजेंसी जो शी हल्क शो में भी हिंट दी गई थी। कॉमिक्स में इंटेलिजेंसिया ही थी जिन्होंने थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क में चेंज किया था एंड इस सब के बीच रॉस के रेड हल्क की ब्रूस बैनर के हल्क से फाइट भी हुई थी एंड यहाँ कैप्टन अमेरिका रेड हल्क से फाइट करेगा, यानी कि प्लॉट ट्विस्ट दिखा के कॉमिक्स के हल्क की जगह कैप्टन अमेरिका को रखा गया है। अब मुझे नहीं लगता कि MCU के लिए जो रेड हल्क का वर्जन बनाया गया है वो कॉमिक्स जितना पावरफुल होगा। मूवी में उसकी पावर्स काफी रिड्यूस की जाएंगी ताकि कैप्टन अमेरिका को लड़ने का मौका मिल सके। इवन दो उसके पास वाइब्रेनियम की बनी शील्ड और सूट है, लेकिन वो रेड हल्क से फाइट करने के लिए काफी नहीं है। हो सकता है कि रेड हल्क को उसकी एक्चुअल कॉमिक्स एक्यूरेट पावर उसके नेक्स्ट अपीयरेंस में मिले, जैसे जब वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने पे ही स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। बट ये क्लियर नहीं है कि ब्रूस बैनर का हल्क इस मूवी में दिखेगा कि नहीं। मार्क रफेलो ने तो कहा है कि वो इस मूवी में नहीं है, बट बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो झूठ बोल रहे हो। बट देन फाइनली टाइटल कार्ड के बाद एक और शॉट में रेड हल्क का फेस दिखाया जाता है जहां ये ट्रेलर एंड होता है। अब इस ट्रेलर का ऑफिशियल वर्जन जल्दी ही रिलीज होगा, तो उसका ब्रेकडाउन तब मैं फ्रेम बाय फ्रेम डिटेल्स के साथ करूंगा, तो वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्टर टिम ब्लेक नेल्सन